नमस्कार। आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं संविधान सभा के जो निर्माण का प्रोसेस है वो कैसे हुआ, कौन सी तारीख को हुआ और क्या क्या प्रक्रिया फॉलो की। इसके बारे में हम जल्दी से एक शॉर्ट रिवीजन कर रहे हैं। संविधान सभा और संविधान निर्माण की प्रक्रिया क्या थी इसके बारे में जानेंगे। तो संविधान सभा की जो सर्वप्रथम मांग है वो स्वराज पार्टी ने की थी 1934 को। उसके बाद में जो संविधान की जो मांग थी एम.एन. रॉय ने रखी थी संविधान सभा का विचारक। एम.एन. रॉय बाद में भी आएंगे, तो हम याद रखेंगे कि इन्होंने 1934 में संविधान सभा की जो विचार था वो रखा था। जो कांग्रेस ने उस समय की मेन लीडरशिप थी कांग्रेस की, उन्होंने फेसबुक अधिवेशन में इसकी पुष्टि की थी कि हम संविधान सभा का निर्माण करेंगे 1936 में। तो दो ईयर याद रखने अपने को, 1934 और 1936। उसके बाद में हम जो प्रस्ताव है वो किस प्रकार से रहा, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट का उस समय राज था। तो क्रिप्स मिशन आया था 1942 को, उससे संविधान सभा का प्रस्ताव रहा। हम यहाँ पे प्रस्ताव की बात करें, गठन की बात, प्रस्ताव क्रिप्स मिशन के द्वारा हुआ था 1942 को। फिर था कैबिनेट मिशन योजना, इसमें क्रिप्स भी शामिल थे और भी दो सदस्य थे। तो कैबिनेट मिशन योजना में गठन का प्रावधान किया था 1946 में। हमने 4 ईयर देख लिए, 1934, 1936 और 1942, 1946। ये हमें याद रखने हैं 4 ईयर, ताकि हमें पता रहे कि कौन सी घटना कब हो रही है। कभी भी हमें मल्टीपल क्वेश्चंस में अरेंजमेंट के लिए आ सकता है कि कौन सी घटना पहले हुई, कौन सी घटना बाद में हुई। और इसका गठन किस प्रकार से होगा, तो वो था प्रतिनिधि निर्वाचन के आधार पर। निर्वाचन कौन करेगा, जो प्रांतों से विधायिका थी प्रांत की, वो निर्वाचन करेंगे संविधान के सदस्यों का। जिस प्रकार से अभी राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन होता है, उसी प्रकार से विधायिका के जो प्रतिनिधि थे वो इसमें संविधान सभा का गठन किए थे। अब बात करते हैं कि इसकी संख्या और किस प्रकार से संरचना थी। संविधान सभा की जो संरचना थी वो थी कि उसमें टोटल सदस्य थे 389। ये भी हमें याद रखना है, 389 टोटल सदस्य थे। उसमें से 296 ब्रिटिश प्रांत से थे। इसमें भी दो याद रखना, 292 और 4 जो थे वो अभी जैसे जिस प्रकार से यूटी होते हैं उसी प्रकार से आयुक्त जो संभालते थे उस समय। और 292 ब्रिटिश प्रांतों से थे, जो 11 प्रांत थे टोटल उससे थे। उसके बाद में भी हमने जो एक बार देखा था कि सिंध और जो मद्रास है वो 2 प्रांत बनाए थे, टोटल 13 प्रांत हो गए। और देशी रियासतों से टोटल 93 थे। ये थे कब हो रहा था गठन, 1946 को। उस समय भारत से पाकिस्तान अलग नहीं हुआ था, उस समय की बात कर रहे हैं। तो इसके लिए जो प्रांतों में चुनाव होने थे वो हुए थे जुलाई और अगस्त 1946 में। जब ये चुनाव हुए 296 के लिए, उसमें से कांग्रेस को मिली थी 208 सीट, मुस्लिम लीग को मिली थी 73 सीट और 15 सीट अदर को मिली थी। और जो संविधान में टोटल महिला सदस्य थी वो थी 15। ये हमें याद रखना है, एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये 296 का था, सबसे बड़ी पार्टी थी कांग्रेस। उसके बाद में मुस्लिम लीग थी 70 और 15 अदर पार्टी और इंडिविजुअल जो सदस्य थे वो चुन के आए थे। संविधान सभा मुख्यतः अप्रत्यक्ष निर्वाचन से गठित हुई थी, जैसे अभी राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं। प्रांतों की विधानसभाओं का उपयोग निर्वाचन मंडल के रूप में हुआ था कि इन सदस्यों ने मतदान किया था। निर्वाचन किसके तहत हुआ था, तो 1935 के एक्ट के तहत जो प्रावधान किए हुए थे, जो टैक्स है, शिक्षा है, संपत्ति के आधार पर मताधिकार दिया हुआ था। और आपको एक यहाँ पे एक फैक्ट और याद बता दूं कि 1935 का एक्ट उसमें प्रावधान किया था, और 1945 को जो विधानसभा के जो विधायिका के जो इलेक्शन हुए थे उसमें 10% पॉपुलेशन ने मत वोट दिए थे। तो ये भी एक फैक्ट अच्छा है, याद कर सकते हैं। 26 नवंबर 1946 को वायसराय, जो उसमें वायसराय, तो उन्होंने सभी जो निर्वाचित प्रतिनिधि थे उनको आमंत्रित किया था। संविधान सभा की जो प्रथम बैठक थी वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक हुई। अस्थायी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुने गए थे। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे और फ्रैंक एंथोनी अस्थायी उपाध्यक्ष चुने गए थे। फिर स्थायी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष 11 दिसंबर 1946 को चुने गए थे, राजेंद्र प्रसाद और एस सी मुखर्जी।
13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था और 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव पारित हुआ था। याद रखना 13 दिसंबर 1946 और 12 जनवरी 1947। माउंटबेटन योजना के तहत जो भारत का विभाजन हुआ था उसके बाद में जो सदस्य थे वो 299 रह गए थे। हमने पहले पढ़ा 389 थे टोटल, उनमें से 296 और 93 हमने पढ़ा था और इसमें भी 292 और 4 अलग पढ़े थे। तो यहाँ पे अब कितने बचे हैं? 229 बचे हैं और 70 बचे हैं किससे? रियासतों से। तो ये 299 सदस्य बचे हैं। टोटल समय है वो कितना लगा? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन है। कहीं कहीं 17 दिन भी लिखा होता है जैसे लोकसभा राज्यसभा की वेबसाइट पे। ये 17 दिन इसलिए होगा शायद जो अडोप्ट किया था उस दिन को नहीं काउंट करते क्योंकि वो संविधान बनाने का समय नहीं था, अडोप्ट किया था केवल। 11 अधिवेशन हुए थे, 165 दिन बैठक हुए थे टोटल। प्रारूप पर विचार किया था 165 में से 114 दिन प्रारूप पर विचार किया। 11वां अधिवेशन 26 नवंबर 1940 को हुआ था और उसी दिन अंगीकृत किया था, अपना लिया था। लेकिन जो पूर्ण रूप से लागू हुआ था वो हुआ था 26 जनवरी 1950 को पूर्ण संविधान लागू हो गया था। कहीं आपको 11 अधिवेशन की जगह यदि 12 अधिवेशन लिखा है तो वो भी सही है क्योंकि 24 जनवरी को जो हस्ताक्षर करने के लिए इकट्ठा हुए थे उसको भी कभी कभी अधिवेशन मान सकते हैं। तो 284 सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया था। अभी हमने देखा था टोटल कितने सदस्य थे? 299 और उनमें से 284 सदस्यों ने सिग्नेचर किए थे। संवैधानिक सलाहकार थे वो थे BN राव। और जो अंतरिम सरकार है इसके बारे में भी समझ लेते हैं कि जब संविधान बन रहा था तो प्रशासन कौन देख रहा था, तो उसके बारे में है। इसकी घोषणा हुई थी 24 अगस्त 1946 को जब संविधान सभा की इलेक्शन हो रहे थे उसी टाइम। अंतरिम जो सरकार थी वो इस संविधान सभा का निर्माण कर रहे थे, उसी में से अंतरिम सरकार गठन किया था। 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन किया लेकिन उसमें अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग शामिल नहीं हुई थी। 26 अक्टूबर 1946 को पुनर्गठन किया था, तब मुस्लिम लीग से 5 सदस्य शामिल हुए थे। और इसमें जो सदस्य थे अंतरिम सरकार में उसमें शिक्षा मंत्री थे सी राजगोपालाचारी और खाद्य एवं कृषि मंत्री थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये अंतरिम सरकार के थे, सी राजगोपालाचारी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इतना ही है संवैधानिक डेवलपमेंट में। बाकी सब भी हम जो क्वेश्चंस है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इसमें इतना ही। धन्यवाद।